नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रिकेट से संबंधित बहुत सारे फैक्ट। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे जो इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको किस किस ग्रेड में रखा जाता है, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जो खिलाड़ी होते हैं ये सब किस ग्रेड में आते हैं, स्मृति मंदाना हो गई, या फिर और भी जो महिला खिलाड़ी हैं वो किस किस ग्रेड में आते हैं, क्योंकि जो सैलरी दिया जाता है वो ग्रेड सिस्टम के हिसाब से ही दिया जाता है। मैं आपको आगे पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्रिकेट के इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे रोचक फैक्ट जिसके बारे में आप जान करके बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं विनोद शर्मा आज का ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई क्या होता है। देखिए, जो आईसीसी होता है, अगर इसके हम पूरा नाम बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम हो जाता है और इसकी स्थापना 5 जून 1909 को हुआ था। बात करें अगर बीसीसीआई की तो इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुआ था। अगर इसके पूरे नाम की हम बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम हो जाता है। और अगर हम आईसीसी की बात करें तो जो आईसीसी होता है ये विश्व लेवल पर जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल खेले जाते हैं क्रिकेट मैच, उनको ये मैनेज करने का काम करता है। लेकिन अगर भारत लेवल पर, भारतीय स्तर पर कोई मैच होता है तो वो बीसीसीआई मैनेज करता है। तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे कि आईसीसी और बीसीसीआई क्या होता है। बाकी आप लोग इसके स्थापना दिवस को जरूर याद रखेंगे और इसकी फुल फॉर्म को जरूर याद रखेंगे। ये जो है कई बार एग्जाम वगैरह में पूछ भी लेता है। बाकी अगर हम बीसीसीआई की बात करें तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से होता है और अगर आईसीसी की बात करें तो इसका लोगो कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट करते हैं, आप लोग देख सकते हैं एक बीसीसीआई के द्वारा बड़ा डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिताली राज जी के द्वारा यहाँ पे ट्वीट करके बताया भी जाता है कि दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, द पे इक्विटी पॉलिसी along with the WIPL next year we are using into a new era for women cricket in India, thank you। और यहाँ पर दोस्तों इनके ट्वीट को जय शाह जी ने जो है मतलब ऐसा आप कह सकते हैं सराहना भी किया है उन्होंने। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्या है वो हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे वुमेन एंड मेन दोनों के लिए जो है अब जो टेस्ट मैच और ओडीआई T20 होता था उसमें जो उनको फीस दिया जाता था, उनको चार्ज, उनको एज बोल सकते हैं सैलरी जो दिया जाता था वो अब बराबर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि वुमेन्स को अलग एंड मेन दोनों को अलग अलग फीस चार्ज दिए जाते थे। लेकिन अब यदि कोई महिला खिलाड़ी या कोई पुरुष खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलता है तो उनको 15 लाख पर मैच, ओडीआई खेलता है तो 6 लाख पर मैच, T20 खेलता है तो 3 लाख पर मैच के हिसाब से दिया जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि इसके पहले न्यूजीलैंड इस चीज का जो है मतलब ये काम कर चुका है कि महिला एंड पुरुष दोनों खिलाड़ी को सेम फीस देने का। अब जो है इंडिया भी इस चीज का मतलब डिसीजन ले लिया है कि ये वुमेन एंड मेन दोनों को ही जो है सेम फीस देगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव किया गया है अपने आप में, ठीक है, जो कि महिला खिलाड़ी को और ज्यादा जो है अब मतलब बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट करते हैं, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इंडियन जो क्रिकेटर्स होते हैं आखिर उनकी सैलरी किस हिसाब से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है कि आखिर हम लोग किस तरीके से इनकी सैलरी को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बीसीसीआई के द्वारा यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से मेन एंड वुमेन दोनों के सैलरी को डिसाइड करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेंस जो क्रिकेटर्स होते हैं आखिर उनकी सैलरी किस हिसाब से होती है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऊपर मेन हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सबसे पहले हम लोग मेंस के जो सैलरी सिस्टम है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहा होगा, एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट सैलरी और दूसरा होता है डोमेस्टिक क्रिकेटर सैलरी। आप लोग देखते होंगे कि जो डोमेस्टिक वाला होता है इनमें हमारा आईपीएल हो गया या फिर टूर्नामेंट हो गया, कुछ इस तरीके से मैचेस आते हैं। बाकी अगर इंटरनेशनल की हम बात करें तो इसमें हमारा आईसीसी नहीं, जो T20 होता है या फिर ओडीआई होता है या फिर जो टेस्ट मैच होता है वो हमारे इंटरनेशनल खेल के अंतर्गत आते हैं। और जो डोमेस्टिक वाला होता है जैसे आईपीएल हो गया, टूर्नामेंट हो गया, वो सब हमारे डोमेस्टिक जो है खेल के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको इन दोनों के बारे में अगर जो बताऊं स्पष्ट तरीके से तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो डोमेस्टिक जो खिलाड़ी होते हैं वो जो है लगभग टूर्नामेंट खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, ठीक है, उनमें उनको चूज किया जाता है। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तो आईसीसी हो गया, विश्व कप हो गया,
ठीक है। और जो T20 होते हैं, टेस्ट मैच होते हैं, वनडे इंटरनेशनल जो होता है, ODI होता है, ये सब हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो ODI खेलता है या फिर जो मतलब T20 खेलता है या फिर जो टेस्ट मैच खेलता है, उनके सैलरी सिस्टम कुछ अलग होते हैं, उनको ग्रेड वाइज यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो IPL वगैरह होता है या फिर जो टूर्नामेंट वगैरह होता है, उनके सैलरी कुछ इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डोमेस्टिक वाला बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, यदि कोई सीनियर सिटीजन होता है तो उनको 60,000 पर मैच के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अंडर 20 है तो उनको 25,000 पर मैच के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अगर कोई अंडर 19 है तो उनको पर मैच के हिसाब से 20,000 जो है दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये फिगर आउट देख रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो होते हैं उनको जो है पर एनुअली जो है एक मैच के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मतलब अगर यदि कोई क्रिकेटर ग्रेड A+ की कैटेगरी में आ रहा है तो उनको 7 करोड़, ग्रेड A की कैटेगरी में आ रहा है तो उनको 5 करोड़, ग्रेड B की कैटेगरी में आ रहा है तो उनको 3 करोड़, ग्रेड C के कैटेगरी में यदि आ रहा है तो उनको 1 करोड़ दिया जाता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कौन कौन ग्रेड A के कैटेगरी में आते हैं, कौन ग्रेड A, कौन B, कौन C के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर कौन कौन खिलाड़ी किस किस ग्रेड में आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रेड A+ की बात करें मेंस में, ठीक है, पुरुष खिलाड़ी वर्ग में, तो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा जी हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, रविंद्र जडेजा हैं, ये सब A+ कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और पर एनुअली यानी कि एक साल में इनको एक मैच के लिए, या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि एक साल में इनको 7 करोड़ रुपए दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रेड A की जो कैटेगरी प्लेयर्स होते हैं उनमें हार्दिक पांड्या हैं, R अश्विन हैं, मोहम्मद शमी हैं, ऋषभ पंत हैं, अक्षर पटेल हैं, ये सब जो है कैटेगरी A के अंतर्गत आते हैं। तो इनको जो है 5 करोड़ पर एनुअली दिया जाता है, यानी कि एक साल में इनको 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। अब बात करें हम ग्रेड B के अंतर्गत कौन कौन से प्लेयर आते हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं चेतेश्वर पुजारा हो गए, KL राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ये सब जो है कैटेगरी B के अंतर्गत आते हैं और इनको पर एनुअली 3 करोड़ रुपए दिया जाता है। अब हम बात करें ग्रेड C के अंतर्गत कौन कौन प्लेयर्स आते हैं, तो इनके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं उमेश यादव, शिखर धवन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपिका हुडा, यजुवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भारत, ये सब ग्रेड C के अंतर्गत आते हैं और इनको पर एनुअली 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, यानी कि एक साल में इनको 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। तो ये सब खिलाड़ी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इनको याद रखें कि कौन कौन खिलाड़ी कौन कौन कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जानेंगे कि जो महिला खिलाड़ी होती हैं उनके ग्रेडिंग सिस्टम किस हिसाब से होते हैं और उनको कितना कितना सैलरी दिया जाता है। आप लोग देखेंगे कि जो हमने आपको बताया कि यदि कोई T20 खेलता है, ODI खेलता है या फिर जो टेस्ट मैच खेलते हैं, तो उनके ग्रेड A में यदि कोई मतलब महिला खिलाड़ी आ रही है तो उनको 50 लाख, ग्रेड B में यदि वो आ रही है तो उनको 30 लाख पर एनुअली, ये सब चार्जेस हैं। और यदि कोई ग्रेड C में आ रहा है तो 10 लाख। बाकी अगर वही बात करें जो IPL होता है महिला का, WIPL जिसे कहते हैं, यदि उसमें कोई खेलता है तो पर मैच के हिसाब से उनको 20,000 रुपए दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्रेड A, ग्रेड B एंड ग्रेड C में कौन कौन महिला खिलाड़ी आती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ग्रेड A के अंतर्गत हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, ये सब जो है ग्रेड A के अंतर्गत आती है। पर एनुअली इनको 50 लाख रुपए चार्ज दिया जाता है। और अगर वहीं हम B ग्रेड की बात करें तो इसमें जो है रेणुका सिंह ठाकुर, जैमिनी जो है यहाँ पे सैफ अली वर्मा है, ऋचा घोष हैं, राजेश्वरी गायकवाड़ है, ये सब जो है पर एनुअली 30 लाख रुपए इनको चार्ज दिया जाता है और ये सब ग्रेड B के अंतर्गत आते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि ग्रेड C के जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन हैं जिनको पर एनुअली 10 लाख रुपए दिया जाता है, जैसे मेघना सिंह, देविका विद्या, ऐसे ही आप लोग और देख सकते हैं, स्नेहा राणा है, राधा यादव हैं, ठीक है, यस्तिका भाटिया हैं, पूजा वस्तारकर हैं, ये सब जो है ग्रेड C के अंतर्गत आते हैं। तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि जो ग्रेड सिस्टम यहाँ पे डिसाइड किया गया है BCCI के द्वारा, उसी हिसाब से जो है प्लेयर्स को यहाँ पे पर एनुअली उनको चार्ज दिया जाता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर बोनस किस हिसाब से दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई शतक मार दिया या फिर किसी मतलब बॉलर ने 5 से 6 विकेट ले लिया, 10 विकेट ले लिया, तो उनको किस हिसाब से जो है मतलब बोनस दिया जाता है। यदि आप टेस्ट मैच या फिर ODI में, चाहे महिला हो या फिर पुरुष खिलाड़ी हो, दोनों ही के केस में यदि वो टेस्ट या फिर ODI में शतक मार देता है तो उनको 5 लाख, यदि कोई दोहरा शतक मार देता है तो उनको 7 लाख, यदि कोई 5 विकेट ले लेता है कोई बॉलर
टेस्ट में, ओडीआई में या फिर T20 में तो उनको 5 लाख, यदि कोई 10 विकेट ले लेता है टेस्ट मैच में तो उनको 7 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाता है। बाकी यहाँ पे हम बात करें, जो प्लेयर्स होते हैं उनके और भी सोर्सेस होते हैं जिससे वो इनकम कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएल में जब उनको मतलब खरीदा जाता है तो वहाँ पर जो मतलब उनका हेड होता है जिस टीम का, वो उनको अमाउंट देता है, या फिर एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर स्पॉन्सरशिप करते हैं, ठीक है, या फिर किसी ब्रांड का एम्बेसडर बन जाते हैं। तो और भी सोर्सेस होते हैं क्रिकेटर्स के जिससे वो इनकम अपना बहुत अच्छा खासा कर पाते हैं, ठीक है। एज मतलब कह सकते हैं सैलरी में ही तो इंक्लूड हो ही जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसे रोचक तथ्य जान लेते हैं जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, जिसके बारे में आप शायद जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। जैसे भारतीय विश्व कप के इतिहास में सबसे पहला सफल टीम रहा है भारत, जिसने 2 बार 1983 और 2011 में ट्रॉफी जीती है। बात करें हम, भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर के तीनों ही फॉर्मेट में जो है विश्व कप जीते हैं। भारतीय एक ऐसा ही मतलब टीम है, भारत एक ऐसा टीम है जिसने तीनों ही फॉर्मेट में 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों में ही विश्व कप जीते हैं। भारत टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में ही दुनिया में दूसरे सबसे ऊंची रैंक करने वाली टीम है, ठीक है। भारत ही एक ऐसा टीम है जिसने जो है दुनिया में मतलब एक दिवसीय क्रिकेट दोनों में ही मतलब सबसे ऊंची रैंक करने वाली टीम है। भारत ने सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, MS धोनी जैसे इतने अच्छे महान क्रिकेटर्स को दिया है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल दुनिया में सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो अपने इंडिया में आईपीएल होता है काफ़ी पॉपुलर है, जिससे मतलब पूरे विश्व भर में खेले जाने वाले क्रिकेट से जो उनका लगाव है ना वो और बढ़ा देता है। इंडियन जो आईपीएल मैच अपने यहाँ होता है, आईपीएल ने भारत और दुनिया भर में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में मदद की है, जो हमने आपको अभी ये ऊपर बताया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने महिला क्रिकेट विश्व कप एक से अधिक बार यानी कि 6 बार जीता है। जो महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है इसमें 6 बार भारत ने जो है जीता है। बात करें हम, भारत एकमात्र ऐसी टीम है जिसने महिला T20 विश्व कप में एक से अधिक बार यानी कि 2 बार जीती है। महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची रैंक करने वाली टीम है। भारत ने कुछ महानतम महिला क्रिकेटर का जो है दिया है, क्रिकेटरों को दिया है, जिनमें से मिताली राज, झूलन गोस्वामी और स्मृति मंदाना ऐसे महान क्रिकेटर्स को जो है दिया है। भारत में क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है और अक्सर जो है इसे देश का दूसरा धर्म भी कहा जाता है। बात करें हम, भारत में क्रिकेट खेले जाने का पहला दर्जा उदाहरण 1721 में हुआ था, जब ब्रिटिश नाविकों के एक समूह ने सूरत में एक मैच खेला था। आप लोग जानते होंगे कि सूरत जो है मतलब कोस्टल एरिया है, बिल्कुल नदी का एरिया है, जहाँ पर मतलब व्यापार वगैरह के लिए होते थे। तो वहाँ पर पहली बार 1721 में मैच खेला गया था। लेकिन अगर आधिकारिक